अनिल ज्ञान दीक्षा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एसएस के अंदर 8वीं की कक्षा की एसएस के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का लेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज क्या है, तो हम आज इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर रिसोर्सेज यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, ये सारे रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज का ऑल दीज थिंग्स हैव समथिंग इन कॉमन। इन सभी चीजों में एक कॉमन है। कॉमन ये नहीं है कि वाटर, पानी की प्यास लगी है, पानी पी लिया, तो ये इसका कॉमन का अर्थ ये नहीं है। कॉमन का अर्थ ये है कि दे प्रोवाइड अस यूटिलिटी, क्योंकि ये हमें क्या उपलब्ध करवाते हैं? उपयोगिता। इनकी उपयोगिता उपलब्ध होती है। उपयोगिता का अर्थ क्या है? जैसे कि वाटर है, वाटर की उपयोगिता क्या है कि जैसे हमें प्यास लगी, तो प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो पानी पीने के लिए हम क्या करेंगे? बाजार से एक बॉटल परचेज करेंगे और पानी पी लेंगे। हम उससे अपनी प्यास बुझाते हैं। तो यूटिलिटी क्या है? हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो यूटिलिटी वी नीड देम, जिसकी हमें आवश्यकता है। दे सेटिस्फाई आवर नीड्स, वे हमारी संतुष्टि, आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं। जो चीजें जिनकी हमें आवश्यकता है और जो हमारी नीड्स को संतुष्ट करती हैं, इट मीन वो यूटिलिटी कहलाती है, वही उपयोगिता है। तो हम इसको आगे देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्यास लगी है, प्यास लगी है तो हम क्या करेंगे? पानी पिएंगे, पानी से प्यास बुझाएंगे। तो पानी से प्यास बुझाएंगे तो हम क्या करेंगे? बाजार से एक वाटर बोतल परचेज करेंगे और अपनी प्यास बुझा लेंगे। यानी कि हमने क्या किया वहां पर? हमने अपनी नीड, हमारी नीड क्या थी? प्यास को हमने सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया? वी पे वैल्यू फॉर देम। हमने उसकी वैल्यू जो है वो पे की है। हमने बॉटल की वैल्यू कितनी थी? 20 रुपीज थी, तो 20 रुपीज हमने पे करके वो हमने वैल्यू पे की है। पे करने के बाद में हमने अपनी नीड को सेटिस्फाई किया है। तो हमने वी पे वैल्यू फॉर देम। ओके, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ऑल द रिसोर्सेज हैव वैल्यू, कि सभी रिसोर्सेज की वैल्यूज होती हैं। सभी रिसोर्सेज की वैल्यूज होती हैं। कोई मर्जी रिसोर्सेज ले लो, वाटर ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, वेजिटेबल ले लो, एनी ऑफ देम, कोई भी रिसोर्सेज है उनकी वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज जैसे कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वैल्यू तक, कि जैसे कि मैंने दोबारा से देखते हैं कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, ये सारी की सारी थिंग्स हैं, ये कॉमन होती हैं। लेकिन ये कॉमन कब होती हैं? जब ये हमारे को यूटिलिटी उपलब्ध करवाती है। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है और उन आवश्यकता के अनुसार हम उनको सेटिस्फाई करते हैं। तो इस प्रकार से हम सेटिस्फाई कैसे करते हैं? हम उनका मूल्य चुकाते हैं। यहां तक क्लियर है? जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सभी की वैल्यूज होती है। हमारे पास देखो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, उन रिसोर्सेज की वैल्यूज है। वैल्यू जो है उनको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि यहां पर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कौन से होते हैं? हमारे पास रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक वो जिनका मूल्य होता है, जिनको मतलब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको पे करके, उन वैल्यूज को हम पे करते हैं। पे करने के बाद में प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमने सोना खरीद लिया, सोना एक मेटल है, तो हमने सोना खरीद लिया, गोल्ड लिया है, गोल्ड हमने अपने शरीर पर डाला, अपने हाथों में डाला। जैसे हमने अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हमने मेटल लिया, यानी कि गोल्ड लिया, तो गोल्ड की हमने जो लिया है उसकी वैल्यू पे की है। वैल्यू पे करके हमने उसे प्राप्त कर लिया। तो ये चीज क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक। और इसी प्रकार से हम नॉन इकोनॉमिक की बात करते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक के अंदर क्या है देखते हैं कि नॉन इकोनॉमिक कौन सी चीजें होती हैं। नॉन इकोनॉमिक जैसे कि ये पूरी सृष्टि बनी हुई है जो भगवान ने बना दी है, तो वो नॉन इकोनॉमिक है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। जैसे कि भगवान ने लैंडस्केप, हम यहाँ पर लैंडस्केप का उदाहरण लेते हैं कि लैंडस्केप क्या है? एक सुंदर दृश्य है।
सुंदर दृश्य के लिए इंसान ने कोई वैल्यू तो नहीं दी इसकी, ये तो भगवान ने मुफ्त में हमें दे दिया है, इसके लिए हमने कोई मूल्य नहीं दिया। तो जिस चीज का मूल्य नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक कहलाती है। यहां तक क्लियर है? चलो हम आगे बात करते हैं। इसमें अगला कॉन्सेप्ट है हमारा टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट के अंतर्गत देखते हैं कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, यहां पर क्या मैंने बताया है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज इवोल्व होते हैं वो टेक्नोलॉजी की सहायता के साथ समय के साथ उनमें परिवर्तन होता है। समय के साथ उनमें परिवर्तन होता है। जैसे कि हम यहां पर व्हील लेते हैं। व्हील जैसे कि तुम जानते हो कि अर्ली मैन ने एक पहिए का आविष्कार किया। तो स्टार्टिंग में पहिया जो बनाया था उन्होंने एक वुड का बनाया था, लकड़ी का बनाया था। तो ये व्हील जो है टेक्नोलॉजी की सहायता से समय के साथ साथ उसके अंदर परिवर्तन आता गया। तो व्हील जो है मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। आज जो व्हील जो है वो अलग तरीके से बन गया है और उसका कंसेप्ट भी अलग हो गया। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है वो रिसोर्सेज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ही व्हील ने आज उस मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का रूप या स्थान ले लिया है। इसी प्रकार से हम फायर की बात करते हैं कि अर्ली मैन ने क्या किया था, फायर का आविष्कार किया था, इनोवेशन किया था। तो फायर का आविष्कार किया गया तो उन्होंने उससे पहले अर्ली मैन क्या करता था, खाना कच्चा ही खा जाता था। लेकिन जब फायर का आविष्कार हुआ तो कुकिंग शुरू कर दी। तो कुकिंग इट मीन टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ साथ उसमें परिवर्तन आता गया और इंसान ने अर्ली मैन की बजाय अब मॉडर्न मैन ने उसे पकाकर खाना सीख लिया है। तो हमने आज इस इंट्रोडक्शन के अंदर, रिसोर्सेज की इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमने यूटिलिटी क्या है, उसको किस प्रकार से सेटिस्फाई किया जा सकता है, उसकी आवश्यकता कैसे होती है, वो किस प्रकार से हमारे लिए वैल्यूएबल है और उसकी वैल्यू जो है हमारे पास किस प्रकार से आती है, उस चीज के बारे में हमने स्टडी किया। अब उसके बाद में हमने टाइम एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है वो किस प्रकार से हमारे रिसोर्सेज के अंदर महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये सब समझ आ गया होगा आपको। तो इसके लिए हम इसके आगे का जो कंसेप्ट करेंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तब तक हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।